हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम 5th चैप्टर के अंतर्गत जल के वितरण का अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी पर जल का कुल वितरण कितना है और किस प्रकार से किस तरीके से ये जल वितरित हुआ है, इसका अध्ययन हमारे द्वारा अब किया जाएगा। पेज नंबर आपके 32 पर से मैं पढ़ रही हूँ। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा, थल कहते हैं स्थल भाग जहाँ पर हम निवास करते हैं, थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। हम ये कह रहे हैं कि जब 3/4 भाग 3/4 भाग हमारी पृथ्वी जलमग्न है, जल से जल पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ये क्यों सुनने को मिलता है कि जल की कमी है या सेव वाटर और पानी का अभाव। आपको पानी जीवन का आधार है, इसे बचाओ, इसे सेव करो। क्यों सुनते हो आप ऐसा? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रदर्शन किया गया है। देखो बच्चों, हमारे टोटल जो जल पाया जाता है 100% हमारी पृथ्वी पर, उसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। महासागरों में पाया जाता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, झीलों का अलवणीय जल पाया जाता है, स्थलीय समुद्र व नमकीन झीलें के रूप में हमें जल की प्राप्ति होती है। वायुमंडल में भी हमारे जल पाया जाता है और नदियों के रूप में भी हमें जल की प्राप्ति होती है। टोटल जल का वितरण जितना भी है हमारी अर्थ के ऊपर, वो महासागरों के तहत 97.30% आता है। जो बर्फ के रूप में प्राप्त होती है वो 2.00% प्राप्त होती है। भूमिगत जल के रूप में 0.68 मतलब 1 से भी कम भाग भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, झीलों का अलवण जल। अलवण मतलब कुछ झीलें नमकीन होती हैं जिन्हें लवणीय झील कहते हैं, और कुछ झीलों का पानी मीठा होता है जिन्हें अलवणीय झील बोलते हैं। ऐसी झीलों से प्राप्त जल की मात्रा 0.009 डिग्री है, मतलब 1% के अंदर 1% का भी जो 10वां भाग है उससे भी कम 0.009% है। स्थलीय समुद्र, स्थलों में भी छोटे समुद्र पाए जाते हैं, क्योंकि 5 तो हमारे बड़े महासागर हैं ही। महासागरों के अलावा जो धरातल पर पाए जाने वाले समुद्र हैं उनसे और नमकीन झीलों से प्राप्त जल की मात्रा भी 0.009% के लगभग है। इसी तरह से वायुमंडल में जो वाष्पीकरण के रूप में जल पाया जाता है या आर्द्रता के रूप में पाया जाता है 0.0019% है, और नदियों से प्राप्त जल की मात्रा बहुत ही कम है, 0.0001%। इन सब का हम टोटल करें तो 9 और 1 10, फिर यहाँ पर 9 और 9 18 19 और जो हासिल थी आपकी 10, ये आपका 100% आएगा या 100 का बराबर इसका योग होगा। एक और चार्ट आपके दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, जो आपके अलवणीय जल से संबंधित बातों को बताता है। अलवणीय जल के अंतर्गत हमें जो प्राप्त होता है जल, उसके अंतर्गत आपके नीचे एक चार्ट और बना हुआ है। इसके अंदर देखो, मैं आपको समझाती हूँ। अलवणीय जल का वितरण, अलवणीय जल का जो वितरण दे रखा है हमारे, इसके अंतर्गत हमारे नदियों में, फिर उसके बाद आपके अलवण झीलों में, मीठे पानी की जो झीलें होती है ना, झीलें, फिर उसके बाद आपके भौमजल, भूमिगत जल, और नेक्स्ट आपके बर्फ के रूप में। ये जो आपके कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसके आधार पर आपके जल का अलवणीय जल का वितरण दे रखा है बच्चों।
यहाँ एक आपके उदाहरण दे रखा है। मान लो 2 लीटर जल ले। आपके द्वारा कितना जल लिया जा रहा है? 2 लीटर। एक क्रियाकलाप या प्रयोगशाला आपकी बुक में दे रखी है, उसके आधार पर आपको ये समझाया गया है किस तरह से कितना पानी अलवणीय किसमें पाया जाता है। 2 लीटर जल लें। ये पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रख लें। 2 लीटर जल टोटल लिया आपने और उसमें से 12 चम्मच पानी की निकालकर एक दूसरे कटोरे में या बर्तन में आपके द्वारा रख ली गई है। बर्तन से जल निकाले जाने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। जो आपने 12 चम्मच जल की निकाली है ना उस 2 लीटर पानी में से, वो 12 चम्मच तो अलवणीय जल हो गया और जो बचा हुआ जल हो गया वो कैसा जल हो गया? लवणीय जल हो गया, जो महासागर और महासमुद्रों में पाया जाता है। ये जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि खारा होता है और उसमें सोडियम क्लोराइड बहुत अधिक होता है, नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल जो होता है पृथ्वी पर मौजूद समस्त अलवणीय जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाएं। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर रहे हैं। 9 चम्मच तो बर्फ के रूप में पाया जाता है। कितनी चम्मच? 12 में से 9 चम्मच तो आपके बर्फ छत्रक के रूप में प्राप्त होता है। 2 चम्मच आपकी भूमिगत जल के रूप में चला गया। आधा चम्मच आपका झीलों के रूप में और आधा चम्मच जो बची हुई रह गई वो किस में पाया जाता है? नदी में। ये हमारा टोटल जो, अब आप खुद देख सकते हैं कि अलवणीय जल की मात्रा हमारे टोटल जल जो पृथ्वी पर पाया जाता है कितनी कम मात्रा में होती है। इससे आप अच्छे से समझ सकते हो बच्चों उदाहरण से कि वास्तव में पीने योग्य पानी कितनी कम मात्रा में है। सारा पानी लवणीय होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बॉक्स और दिए हुए हैं आपके। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। 1000 में कितनी? 35 ग्राम होती है। और इसके अलावा आपको एक और बॉक्स दिया हुआ है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं। प्लव मतलब तैर कर सकते हैं क्योंकि नमक की सघनता, नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं बच्चों। एक पैराग्राफ और दे रखा है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर सकते हैं? हमारे द्वारा की गई लापरवाही इस जल को असुरक्षित बना सकती है और जल हमारे जीवन का आधार होने के कारण हमारा भविष्य संकट में पड़ सकता है। थैंक यू बच्चों, कल पढ़ेंगे आप।